हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3129 देख रहे हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल स्टेबल बाइनरी एरेज 1। तो यहाँ पे हमें तीन इंटीजर्स दिए होंगे 0, 1 और लिमिट। तो 0 मतलब कि हमें एग्जैक्टली इतने जीरोस चाहिए अपनी एरे में, और 1 मतलब कि हमें इतने एग्जैक्टली 1 चाहिए। और यहाँ पे जो लिमिट है ये हमारी लिमिट है फॉर द कॉन्जिक्यूटिव वंस और जीरोस। तो यहाँ पे जैसे अगर हमारे पास 0, 1 दिया हुआ है, 1 की वैल्यू 2 दी हुई है, मतलब कि हमें अपनी एरे में एक 0 चाहिए, दो 1 चाहिए, और यहाँ लिमिट 1 है। इसका मतलब कि हमारे पास एक से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव 0 या 1 नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 101 है दिस इज़ अ पॉसिबल स्टेबल बाइनरी एरे, लेकिन ये 110 और 011 हमारे आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे ये जो 11 है यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव वंस आ रहे हैं, तो हमारी लिमिट ब्रेक हो रही है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे 011 में भी ये जो दो 1 है यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव वंस हो रहे हैं, तो हमारी जो लिमिट है वो ब्रेक हो रही है। तो लिमिट 1 है, इसका मतलब कि हमारे पास एग्जैक्टली एक ही कॉन्जिक्यूटिव 1 या 0 आना चाहिए, और अगर हमारी लिमिट 2 होती तो हमें दो कॉन्जिक्यूटिव 1 या 0 अलाउड हो रहे होते। ठीक है, तो अगर हमारे पास 0, 1 और लिमिट दिया होगा तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेबल बाइनरी सब एरेज कितनी बन सकती है वो रिटर्न करके देना है। ठीक है, तो अभी इसका सोल्यूशन अप्रोच भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम में हमें तीन चीज़ें दी हुई हैं इनपुट में, 0, 1 और लिमिट। तो 0 मतलब कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ जीरोस अलाउड है हमारी एरे में, और 1 मतलब कि हमारे कितने नंबर ऑफ वंस अलाउड है हमारी एरे में, और लिमिट मतलब कि नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स विच आर सेम। तो अगर हमारी 0 की वैल्यू 3 है, 1 की वैल्यू 2 है, और हमारी लिमिट जो है वो 2 है, तो यहाँ पे हम लिमिट 2 की वजह से दो से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव 1 या दो से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव 0 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे 3 1 रखे तो वो गलत हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पे 3 0 रखे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो हमें अपनी सारी सब एरेज फाइंड आउट करनी है जो हमारी इस कंडीशन को फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, तो हम इसका रिकर्सिव अप्रोच देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसे कैसे मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो हम रिकर्सिव अप्रोच में 1 बाई 1 करके 1 और 0 को ऐड करते चलेंगे और अपनी एक वैलिड सब एरे बनाते चलेंगे। ठीक है, तो हम या तो 1 से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, और जिस भी हम नंबर से स्टार्ट करेंगे वो हमारी लास्ट बिट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और हमारे पास किसी भी टाइम पे दो चॉइसेस होंगी, या तो हम जिस नंबर पे हैं उसी नंबर को ऐड करते चलें, या फिर हम जिस नंबर पे हैं उसका अपोजिट नंबर ऐड करें। ठीक है, तो या तो हम सेम डिजिट को प्लेस कर सकते हैं या फिर हम डिजिट को स्विच कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमने स्टार्टिंग 1 से करी तो हमारी जो स्ट्रीक है ना अभी तक की 1 वाली, वो भी 1 रहेगी यहाँ पे, है ना। तो हम अगर नेक्स्ट भी 1 पुट करते हैं तो हमारी जो स्ट्रीक है यहाँ पे वो बढ़ जाएगी। अभी हमारी स्ट्रीक जो है वो 1 की 2 हो जाएगी, और यहाँ पे हम लास्ट बिट की हेल्प से जो भी हमारा लास्ट नंबर है ना एरे का वो ट्रैक करते चल रहे हैं। तो अगर किसी भी पॉइंट में हमारी जो स्ट्रीक है वो हमारी लिमिट से ज़्यादा हो जा रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे 1 की जो स्ट्रीक है वो बढ़ गई है, तो हमारी ये जो एरे बन रही होगी वो हमारी इनवैलिड एरे बन रही होगी। तो उस केस में हम यहाँ पे 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अगर हमारी स्ट्रीक ग्रेटर देन लिमिट हो जा रही है तो हमारा इनवैलिड पाथ हो जाएगा, और अगर हम अपने जीरोस और वंस को पूरी तरीके से यूज़ कर ले रहे हैं, इसका मतलब कि हमें एक वैलिड सब एरे मिल गई होगी, है ना। तो यहाँ पे हम 1 रिटर्न कर देंगे। तो लेट्स सी कि हमारा जो हेल्पर फंक्शन है ये क्या कर रहा है एग्जैक्टली। तो अपने हेल्पर फंक्शन में यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल पास किए हुए हैं, जीरोस, वंस, हमारी जो लास्ट बिट है नंबर की, हमारी जो स्ट्रीक है अभी तक की, और हमारी जो लिमिट दी हुई है। तो अपने आंसर के लिए हम 1 से स्टार्ट होने वाली जितनी भी एरे बन रही होंगी और हमारी 0 से स्टार्ट होने वाली जितनी एरे बन रही होंगी, इन दोनों का ही जो सम आ रहा होगा ना वो रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारी एरे 1 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे हम लास्ट बिट में 1 भेजेंगे, और अगर हमारी एरे 0 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे लास्ट बिट में हम 0 भेजेंगे। ठीक है, तो अगर हमारी लास्ट बिट यहाँ पे 0 है तो हमारे पास अगेन दो केसेस बनेंगे, या तो हमारा नेक्स्ट नंबर 0 हो सकता है या फिर हमारा नेक्स्ट नंबर 1 हो सकता है। तो अगर हमारी स्ट्रीक जो है वो 0 वाली बन रही तो हम यहाँ पे जो भी स्ट्रीक आ रही होगी उसी में +1 कर देंगे, और हमारी जो लास्ट बिट है उसको भी हम सेम ही रखेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे हेल्पर फंक्शन कॉल कर दे रहे हैं टू गेट द टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे जो मिल रहे हैं हमें। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे नेक्स्ट वाला नंबर 1 लिया तो हमारी जो स्ट्रीक है वो भी यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो स्ट्रीक है वो वापस से रीसेट होकर 1 हो जाएगी, और हमारी जो लास्ट बिट है अभी यहाँ पे वो 1 हो जाएगी। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक 1 यूज़ कर लिया है तो हमने 1 - 1 कर दिया है। तो यहाँ पे हम फिर से हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और ये हमारे यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ वेज बन रहे होंगे ना डिफरेंट सबका काउंट रिटर्न करके देगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे 0 1 0 1 करके हर जगह पे पहुँचेंगे। इवेंचुअली हम अपने सारे जीरोस और वंस यूज़ कर लेंगे, तो जहाँ पे भी हम अपने सारे जीरोस और वंस यूज़ कर लेते हैं वहाँ से हमें 1 रिटर्न होगा। ठीक है, और वो वाले जो 1 है वो हमारे ऐड अप होते जाएंगे, और हमारे पास यहाँ पे फाइनली एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हमारी लास्ट बिट 0 है तो हमारे क्या क्या केसेस बन रहे थे। सेम काम अगर हमारी लास्ट बिट यहाँ पे 1 हो जाती है तो भी हमारे दो केसेस ही बनेंगे। अगर हमारे पास कुछ जीरोस पड़े हुए हैं तो या तो उनको यूज़ कर लो, या फिर हमारी जो 1 वाली स्ट्रीक चल रही है उसी को आगे बढ़ा दो, है ना। तो इस तरीके से हमारे टोटल नंबर ऑफ जितने भी वेज बनेंगे वो हमें अपने आंसर के लिए रिटर्न करना है। तो ये हमारा
रिकर्सिव अप्रोच हो जाएगा टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर हम इसको मेमोराइज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल हैं जो कि यहाँ पे बदल रहे हैं, है ना। ये जो हमारी लिमिट है ये तो हमारी सेम ही रहेगी, बस हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे ये जो 4 वेरिएबल हैं, इन वेरिएबल्स के लिए हम एक 4 डायमेंशन की डीपी एरे ले लेते हैं, ठीक है। और बिफोर कैलकुलेटिंग ऑल द वेज हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारे पास डीपी एरे में ये वाली वैल्यू है क्या, और अगर ये वाली वैल्यू है तो डायरेक्टली उसी को रिटर्न कर दो, अदरवाइज़ यहाँ पे जो भी हमारे वेज हैं उनको कैलकुलेट करो। और यहाँ पे बिफोर रिटर्निंग द वेज हम इस वेज को अपनी एक डीपी एरे में स्टोर भी करते चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन है वो रिकर्सिव तरीके से हमने देख लिया और इसको हमने मेमोराइज भी कर लिया, ठीक है। तो अभी हम इसका कोड भी देख लेते हैं। तो हमें ना यहाँ पे हेल्पर फंक्शन कॉल करना है अपनी इन वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा हेल्पर फंक्शन होगा वो हमें टोटल नंबर ऑफ एरेज जो बन रही होगी वो रिटर्न करके देगा। तो हम यहाँ इनपुट में जितने ज़ीरोज़ हैं वो ले लेते हैं, जितने वंस हैं वो ले लेते हैं, हमारी जो लास्ट बिट है वो क्या आ रही है वो ले लेते हैं, और हमारी जो स्ट्रीक है अभी तक की, मतलब कि हमने अभी तक कितने कंटिन्यूस वंस या ज़ीरोज़ यूज़ किए हैं वो देख लेते हैं, और हमारी जो लिमिट है वो भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो बेस कंडीशन होगी वो लिख लेते हैं। तो अगर हमारी जो स्ट्रीक है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन लिमिट, तो यहाँ पे हम 0 रिटर्न कर देंगे क्योंकि ये हमारी इनवैलिड एरे हो जाएगी अब, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी ये जो ज़ीरोज़ की वैल्यू है और ये जो वंस की वैल्यू है ये हमारी 0 हो चुकी हो, है ना। तो इस केस में हमें एक वैलिड सब एरे मिल चुकी है, तो यहाँ पे हम 1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो इनिशलाइज कर लेते हैं, और इसके बाद हमें ये देखना है कि हमारी जो लास्ट बिट थी उसके बेसिस पे हमारी अभी कितने वेज बनेंगे। तो अगर हमारी लास्ट बिट 0 आ रही है तो कितने वेज आ रहे हैं वो निकालो, और अगर लास्ट बिट 1 आ रही है तो कितने वेज आ रहे हैं वो निकालो, ठीक है। और इवेंचुअली सारे वेज को हम रिटर्न कर सकते हैं। तो हमारे लास्ट बिट 0 होने पे 2 केसेस बनेंगे। तो केस 1 में ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे ज़ीरोज़ की वैल्यू अभी भी ग्रेटर देन 0 है तो हमारे कितने वेज बनेंगे उनको ऐड कर दो यहाँ पे, और हमारे अगर वंस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारे जितने वेज बनेंगे उनको ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमारी ज़ीरोज़ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और हमारी लास्ट बिट यहाँ पे 0 थी, और अगर हम 0 यूज़ करने जा रहे हैं ना, तो हमारे जो वेज बनेंगे वो हमारे हेल्पर फंक्शन से मिल जाएंगे हमें। तो हम हेल्पर फंक्शन में अभी ज़ीरोज़ -1 भेज देंगे क्योंकि हमने एक ये 0 यूज़ कर लिया है, ठीक है। और उसके अलावा हम यहाँ पे वंस भेज देंगे, और हमारी जो लास्ट बिट है वो अभी भी हमारी 0 ही रहेगी क्योंकि हम 0 यूज़ कर रहे हैं, और हमारी जो स्ट्रीक है ना अभी वो +1 हो जाएगी, और हमारी जो लिमिट है वो हम वैसे ही भेज रहे हैं, ठीक है। और अगर हम 1 यूज़ कर रहे हैं अपना नेक्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे हम हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे, ज़ीरोज़ भेजेंगे और वंस -1 कर देंगे, और हमारी जो लास्ट बिट है अभी वो 1 हो जाएगी, और हमारी जो स्ट्रीक है यहाँ पे वो भी 1 हो जाएगी क्योंकि अभी हमने अपनी जो बिट है उसको स्विच कर लिया है। हमारी लास्ट बिट 0 थी, अभी हमने उसको 1 कर दिया है, तो अभी हमारी जो स्ट्रीक है वो 1 से फिर से स्टार्ट हो जाएगी, और हमारी जो लिमिट है वो हम भेज देते हैं। सेम काम अभी हमें एल्स वाले केस में भी करना है। तो आई विल जस्ट कॉपी द कोड। तो ये हमने अपना जो हेल्पर फंक्शन है लिख लिया है। अभी हमें यहाँ पे हेल्पर फंक्शन अपना कॉल करना है, ठीक है। तो जब हम हेल्पर फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस हो रहे हैं, ठीक है। या तो हमने जो अपनी एरे है वो 1 से स्टार्ट करी होगी, या फिर हमने अपनी एरे 0 से स्टार्ट करी होगी, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में जितने भी हमारे नंबर ऑफ वेज बन रहे होंगे हमें उनको ऐड करके रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे इन दोनों केसेस में। तो अगर हमने ज़ीरोज़ यूज़ कर लिए हैं तो ज़ीरोज़ -1 भेजो यहाँ पे, और हमारा जो लास्ट बिट है अभी 0 हो गई है, और हमारी जो स्ट्रीक है वो 1 हो गई है, और हमारी जो लिमिट है वो वही रहेगी। और अगर हमने पहला वाला नंबर 1 यूज़ कर लिया है तो यहाँ पे ज़ीरोज़ भेजो ऐसे ही, और यहाँ पे वंस -1 भेजो, और यहाँ पे जो लास्ट बिट है वो 1 हो जाएगी, और हमारी जो स्ट्रीक है वो अगेन 1 हो जाएगी, और हमारी जो लिमिट है वो वैसी रहेगी, ठीक है। तो ऐसे करने से हमारे जो नंबर ऑफ वेज बन रहे होंगे टोटल वो आ जाएंगे, और इसको हमने रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो अगर हम इसको सबमिट करेंगे ना तो ये हमें टीएलई दे देगा। क्योंकि ये हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन है इसलिए हमें यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीडेड मिल रही है, ठीक है। तो अभी हमें इसको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने सॉल्यूशन को मेमोराइज़ करने के लिए हम एक डीपी एरे ले सकते हैं, और हमारी जो डीपी एरे है वो हमारे 4 डायमेंशन की होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे 4 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, है ना। तो हमारा ज़ीरोज़ चेंज हो रहा है, वंस चेंज हो रहा है, हमारी लास्ट बिट क्या थी और हमारी स्ट्रीक क्या थी, ये हमारी 4 चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे एक 4 डायमेंशन की डीपी एरे इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बाकी का कोड है वो वैसे ही रहेगा। अभी हमने यहाँ पे डीपी एरे यूज़ करी हुई है, तो हम क्या करेंगे बिफोर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द वैल्यूज़ हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी डीपी एरे में है तो नहीं। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना इसी को रिटर्न कर दो।
और यहाँ लास्ट में बिफोर रिटर्निंग दीज वेज हम इसकी वैल्यू एक बार इस डीपी एरे में सेव करते चलेंगे। ठीक है, एक चीज़ और, हमने यहाँ पे ना मॉड नहीं किया हुआ है किसी भी चीज़ को, तो हम यहाँ पे मॉड यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी बड़ी हो सकती हैं, है ना। तो अभी अपना ये जो मेमोरेशन वाला कोड है इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने ये जो डीपी एरे यूज़ करी है ना, इसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगर हमारी 0, 1 और लिमिट की वैल्यू अराउंड n है तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n³ के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n³ ही रहेगी बिकॉज ऑफ दिस डीपी एरे। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वन, बाय।